सभी को सादर प्रणाम। आज स्वाध्याय एवं चिंतन की 981 क्लास है। और आज का जो विषय है वो है अन्वय कोश का क्रिया योग। संदर्भ ग्रंथ गायत्री महाविज्ञान एवं गायत्री की पंचकोशी साधना एवं उपलब्धियां। आज का विषय आदरणीय श्री गोकुल मुंद्रा जी देंगे। मैं उनसे निवेदन करता हूँ कि वो अपना उद्बोधन आरंभ करें। धन्यवाद। सभी को सादर प्रणाम। इस समय उच्च स्तरीय गायत्री साधना के विशेष संदर्भों में हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। और पिछले जो तीन इस विषय पे कक्षाएं हुई, उनमें क्रमशः हम लोग ने गायत्री और सावित्री का विवरण समझा, गायत्री की उच्च स्तरीय साधनाओं में पंचकोशों का विज्ञान जाना। और पिछले कक्षा में हम लोगों ने अन्नमय कोश के ऊपर में एक विस्तृत जानकारी की। हमारा शरीर किस प्रकार बना है, हमारे शरीर के विभिन्न अंग अवयव वो कैसे काम कर रहे हैं, ईश्वर उसमें कौन सी विभूतियां उनके साथ हमें आपको दिया है, शरीर के हार्मोन्स के ग्लैंड्स जितने हैं, उन हार्मोन्स के ग्लैंड्स का हमारे चक्रों से क्या संबंध है, और उन चक्रों का हमारे आध्यात्मिक जीवन की प्रगति में क्या संबंध। इस तरह विस्तार से हम लोगों ने अन्नमय कोश के संबंध में जाना कि अन्नमय कोश है क्या। ये इस चीज को बार बार इसलिए कहना पड़ता है कि क्योंकि हमारा जीवन स्थूल रूप में इतना जीता है कि हम सूक्ष्म की बात तो करते हैं पर उसकी कल्पना करना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। हम जब भी कल्पना करते हैं तो कोई ना कोई स्थूल चीज हमारे आंख के सामने आ जाती है। तो ये बात समझना कि शरीर हमारा जड़ और चेतन दो हिस्से से मिल करके बना है। और इसमें जड़ जो है उसकी अपनी एक सीमाएं हैं, और चेतन जो दिखता नहीं है उसका अपना एक महत्व। इन दोनों बातों को हमको अच्छी तरह समझना चाहिए। और जब ये बात समझ में आती है तो ये भी समझ में आने लगता है कि जितना महत्व जड़ का है उससे बहुत ज्यादा महत्व चेतन का है। क्योंकि अगर ये चेतन तत्व तो न रहे तो इस जड़ का कोई भी लाभ भी नहीं होगा। तो ये जितने भी कोश हैं, ये सारे कोश जो है वो हमारे सूक्ष्म शरीरों के हिस्से हैं। स्थूल में तो ये शरीर होता है, इस शरीर का बहुत बड़ा महत्व नहीं। लेकिन इस शरीर के पीछे जो चेतना काम कर रही है महत्व उसका है। और उस चेतना की जो डिफरेंट लेयर्स हैं, जो डिफरेंट स्तर हैं, उसमें पहला स्तर हमारा जो है अन्नमय कोश का आता है। गायत्री महाविज्ञान में जो माता पार्वती और भगवान शंकर का संवाद है, और उसके अंदर में इसका वर्णन करते हुए कहते हैं कि लोकानाम तु शरीराणि अन्यादेव भवन्ति नु उपत्यकासु स्वास्थ्यम च निर्भरम वर्तते सदा। यानी मनुष्य के शरीर अन्न से बनते हैं, उपत्यकाओं पर स्वास्थ्य निर्भर करता है। आसनेनोपवासेन तत्व शुद्धिया तपस्या चेवान्नमय कोशस्य संशुद्धिर विजायते। यानी कि आसन, उपवास, तत्शुद्धि और तपश्चर्या, इससे अन्नमय कोश की शुद्धि होती है। ये चार टूल भगवान शंकर ने हम लोगों को बताए हैं, जिसका कि गुरुदेव ने गायत्री महाविज्ञान के तीसरे खंड के अंदर में विस्तार किया है। और गायत्री की पंचकोशी साधना और उपलब्धियां इसमें पूरा विस्तार दिया है इसको। तो आसन, उपवास, तत्व शुद्धि और तपश्चर्या, ये चार उपाय ऐसे हैं जिनके माध्यम से हम अन्नमय कोश को स्वस्थ और सुदृढ़ बना सकते हैं। अन्नमय कोश को स्वस्थ रखने से क्या लाभ होगा? अन्नमय कोश को स्वस्थ रखने से हमारा लाभ सबसे बड़ा ये होगा कि आयु हमारी कुछ भी होती रहे लेकिन शरीर हमारा स्वस्थ रहेगा। और जीवन जीवन के शेष सांस पर तक हम बिल्कुल स्वस्थ बने रहेंगे। शरीर अपनी जगह वृद्ध हो सकता है, पर हमारे जीवन में स्फूर्ति, उत्साह, आनंद हमेशा बना रहेगा, जिसकी कि आदमी को सबसे ज्यादा जरूरत है। तो ये अन्नमय कोश को शुद्ध रखना हम सबके लिए, भौतिक जीवन के लिए भी जरूरी है और आध्यात्मिक जीवन के लिए भी जरूरी है। इस अन्नमय कोश के की साधना के दो महत्वपूर्ण अंग हैं। पहला तो आहार विहार संबंधी शुद्धता, और दूसरी उसकी सूक्ष्म साधना है। तो पहली जो चीज है आहार विहार संबंधी जो शुद्धता है, ये हम सबके लिए बहुत आवश्यक है। हम साधक हों या सामान्य व्यक्ति, हम सामान्य जीवन जी रहे हो तो भी उनके लिए आवश्यक है कि आहार की शुद्धि होनी चाहिए।
और आहार अगर शुद्ध न होगा तो हमारा मन न ध्यान में, न भजन में, न किसी और काम में एकाग्रता हमारे जीवन में आ ही नहीं सकेगी। हमारा मन बहुत भटकता रहेगा। जितना स्वाद इंद्रियों में मन भटकता है उतना मन चंचल होता चला जाता है और मन की एकाग्रता स्थिर नहीं हो पाती। इसलिए गुरुदेव लिखते हैं कि साधना समर में उतरने वाले को सबसे पहले आहार शुद्धि पर ध्यान देना पड़ता है। आहार शुद्धि में हमको यह लगता है कि हमारा भोजन सात्विक हो, उसमें कोई इस प्रकार की तामसिक चीज ना हो, इतना ही। लेकिन इतना ही नहीं है। यहां लिखते हैं कि शुद्ध कमाई का शुद्धता पूर्वक बनाया हुआ भगवान का प्रसाद मानकर औषधि और अमृत की भावना से भोजन करना आवश्यक। हमसे कोई पूछता है कि आप क्यों खाते हैं, तो हम लोग भोजन क्यों करते हैं? बहुत से कारणों से करते हैं। समय हो गया, कर लिया। बहुत देर से कुछ नहीं खाया, चलो कुछ खा लेते हैं। कहीं पार्टी में गए, बहुत सारे व्यंजन मिले हैं, चलो कुछ खा लेते हैं। बहुत दिन से नहीं खाए इसलिए खा लेते हैं। किसी का दबाव आया इसलिए खा लेते हैं। लेकिन ये कहते हैं कि औषधि की भावना, हम जब भोजन कर रहे हैं तो इसको औषधि स्वल्प मात्रा में और जितनी आवश्यक है उतनी ली जाती है। जो जीवनोपयोगी है वही औषधि ली जाती है और निर्धारित डोज में औषधि ली जाती है। तो भोजन को उसी तरह से लेना चाहिए कि जैसे कि हम औषधि लेते हैं। और अमृत की भावना से जो भोजन कर रहे हैं ये केवल कुछ सामान नहीं है पेट भरने का, ये अमृत तत्व है। ये हमको प्राण दे रहा है, ये हमको जीवन दे रहा है। इसके प्रति हमारी कृतज्ञता का भाव होना चाहिए। यह हमारे यहाँ भोजन की पद्धति रही है। इसीलिए भोजन करने के पहले हम उसके ऊपर में जल का सिंचन करते हैं, उसमें जल का फेरे लगाते हैं, मंत्र बोलते हैं, ईश्वर को समर्पित करते हैं, ताकि उसका सूक्ष्म संस्कार जो है वो श्रेष्ठ होता चला जाए। भोजन कितना करना चाहिए? तो सीधा फॉर्मूला उसका यह है कि हमारे पेट का जो वॉल्यूम है, हमारी भूख का जो आयतन है, पेट की थैली को देखते हुए आधा हम अन्न से भरें, एक चौथाई हम जल के लिए रखें और एक चौथाई वायु के लिए रखें। अच्छी चीज मिल गई, 2 रोटी की भूख है, 4 रोटी खा गए, बहुत अच्छा है, स्वाद अच्छा लग रहा है यार, चलो कुछ खा लेते हैं, बढ़िया है। ये जीभ को बढ़िया लगेगा पर पेट के लिए नुकसान होगा। अब यहां हमको ये भी समझना चाहिए कि जो भी अच्छा लगता है वो हमारे शरीर के इस जीभ के हिस्से को ही अच्छा लगता है। बस गले से नीचे उतरने के बाद उसका कोई स्वाद नहीं रहता। फिर तो उसकी गुणवत्ता ही काम आती है, ये उसका उसकी क्वालिटी क्या है, उसकी यूटिलिटी क्या है, यही काम हमारे उसकी इसमें आती है। स्वाद केवल इतनी दूर तक रहता है। पेट में भोजन बहुत देर तक रहता है, 4 घंटा तो उसका नॉर्मल डाइजेस्टिव टाइम है। लेकिन मल हमारे जीवन में बहुत समय तक रहता है। अभी कुछ दिन पहले हमारे एक परिचित मिले थे, वो हिमाचल में रहते हैं और हिमालय गाय के छोटी छोटी गायों के संवर्धन में लगे हैं। वैसे बेसिकली सिविल इंजीनियर हैं, लेकिन उन्होंने अपना पूरा काम उसी में लगा दिया, गौशाला के ऊपर में। तो वो ये उनका अपना अनुभव बता रहे थे कि लगातार 13 दिन तक उन्होंने जल उपवास किया और 8 दिन तक उनके पेट से थोड़ा थोड़ा मल निकलता गया और 9वें दिन एकदम काले रंग का मल निकला, जैसा कि संघ प्रक्षालन के अंदर में नेचुरोपैथी में कराया जाता है। इसका मतलब कि अन्न हमारे शरीर में बहुत देर तक रहता है, लेकिन उसका स्वाद तो केवल मुश्किल से 10 सेकंड 20 सेकंड से ज्यादा तो मुंह में रहता नहीं है। उसके बाद तो गले के अंदर चला जाता है। तो ये हमें देखना, ध्यान रखना चाहिए अन्नमय कोश के लिए कि हमारा भोजन जो हम करते हैं वो स्वाद के लिए नहीं, वह अमृत की भावना से और औषधि रूप में हम भोजन को करें। अन्न की जिस कमाई से आया वो भी अच्छी कमाई होनी चाहिए। अगर सात्विक कमाई नहीं होगी तो कितना भी सात्विक अन्न हो, उसका एक सूक्ष्म जगत में एक उसका अलग प्रभाव पड़ता है जो हमारे ऊपर में पड़ता चला जाएगा। इसी के इस साधना को और आगे उपासना में उपवास के क्रम में बताया जाता है। इस उपवास के ऊपर में हम लोग आगे विस्तार से चर्चा करेंगे जब अन्नमय कोश में जो तपश्चर्या का टूल आता है उसमें एक जो है वो भी है। आज हम लोग कुछ ये जाने कि ये जिसमें बात आई कि उपत्तिकाओं की शुद्धि पर हमारा शरीर निर्भर करता है, तो हम लोग इस उपत्तिकाओं के संबंध में आज थोड़ा जानने का प्रयास करेंगे और उस पे उसके साथ
उपवास का संदर्भ जुड़ा रहेगा, उस पर जानेंगे। तो ये उपपत्तिकाएं क्या होती? उपपत्तिकाएं मेडिकल साइंस में कहीं पढ़ने को नहीं मिली। न जाने गुरुदेव ने गायत्री महाविज्ञान में कहाँ से उसको खोज कर दिया, पर उसको संबंध में जब ये बताया कि शरीर में हमारी 72,000 नर्व्स से ज्यादा नाड़ियां हैं। ये नाड़ियां जहां आपस में एक दूसरे को क्रॉस करती हैं, वहां पर उस कुछ नाड़ियां आपस में उलझ जाती हैं, उसका एक गुच्छक बन जाता है। यानी क्लस्टर ऑफ नर्व फाइबर्स जो है वो वहां बन जाता है, और उनके अंदर में कुछ कचरे अटकते रहते हैं। तो गुरुदेव यहाँ लिखते हैं कि अन्नमय कोश की शुद्धि के लिए उपवास की विशेष आवश्यकता है। उपवास क्यों आवश्यक है? तो लिखते हैं कि शरीर में कई जाति की उपपत्तिकाएं देखी जाती हैं, जिन्हें शरीर शास्त्री नाड़ी गुच्छक कहते हैं। इसको नाड़ी गुच्छक कहा गया है। ये आपस में चिपकी रहती हैं, और इनका बहुत ज्यादा विज्ञान अभी तक परिचय नहीं प्राप्त कर पाया है। गुरुदेव लिखते हैं कि वैज्ञानिक इस नाड़ी गुच्छकों का कार्य का कुछ विशेष परिचय अभी तक प्राप्त नहीं कर सके हैं, पर योगी लोग जानते हैं कि ये उपपत्तिकाएं शरीर में अन्नमय कोश की बंधन ग्रंथियां हैं। यानी हमारा अन्नमय कोश जो शरीर से बंधा हुआ है, वो इस उपपत्तिकाओं के कारण ही बंधा हुआ है। अब इसके अंदर में बहुत तरह की उपपत्तिकाओं का उसमें उन्होंने वर्णन किया है कि किन किन उपपत्तिकाओं का हमारे शरीर पर कैसे प्रभाव पड़ता है। जैसे लिखा है कि इंदिका जाति की उपपत्तिकाएं जो है वो शरीर में चंचलता, अस्थिरता और दुग्धता के प्रतीक हैं, वो पैदा करती हैं। दीपिका जाति की उपपत्तिकाएं जोश, क्रोध, शारीरिक उष्णता, अधिक पाचन, गर्मी, इस तरह की चीजें का प्रभाव पड़ने लगता है। इस तरह से बहुत सारे दिए हैं कि पूषा जाति के गुच्छक काम वासना की ओर मन को बलात् खींच ले जाते हैं। संयम ब्रह्मचर्य के सारे आयोजन धरे रह जाते हैं। चंद्रिका जाति की उपपत्तिकाएं सौंदर्य बढ़ाती हैं। कपिल जाति की उपपत्तिकाएं नम्रता, डर लगना, दिल की धड़कन, बुरे स्वप्न, ये सब बताती हैं। तो ये वो उसमें उनका वर्णन करके कहते हैं कि ये 96 वैरायटी की उपपत्तिकाओं का अभी तक उस पर शोध किया गया है। लेकिन कहा गया है कि इससे भी और ज्यादा तरह की उपपत्तिकाएं हो सकती हैं। अब इन उपपत्तिकाओं का जो विज्ञान है वो ये कहता है कि कई बार ऐसा होता है कि शरीर के अंदर में कोई रोग हो जाता है, और हमारा मेडिकल टेस्ट सब तरह से हमको फिट दिखाता है, कोई मेडिकल टेस्ट में कोई रिपोर्ट गड़बड़ नहीं आती। ये उपपत्तिकाओं का या अन्नमय कोश की हुई हुई विकृतियों के कारण ही शरीर में वो रोग पैदा हो जाते हैं, जिसके की पकड़ कई बार डॉक्टर के पास में नहीं हो पाती। तो इसी में लिखते हैं कि अन्नमय कोश को शरीर से बांधने वाली उपपत्तिकाएं शारीरिक और मानसिक अकर्मों से उलझकर विकृत होती हैं, और सत्कर्मों से सुव्यवस्थित रहती है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात। ये इनके संबंध में लिखते हैं कि शारीरिक और मानसिक अकर्मों से उलझकर विकृत हो जाती है। जो भी हमारे जीवन में बुरा कर्म हमसे होता है, शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से, इन सब से हमारा अन्नमय कोश दूषित होता चला जाता है। और जो भी हम श्रेष्ठ कार्य करते हैं, सत्कर्म करते हैं, उनसे हमारा ये उपपत्तिकाओं की ये उपपत्तिकाएं शुद्ध होती हैं, और हमारा अन्नमय शुद्ध होता चला जाता है। तो हमें ऐसा लगेगा ऐसा बुरा किया तो उसका शरीर से, लेकिन मेडिकल साइंस इसको समझे या नहीं समझे, लेकिन योग दर्शन इसको समझता है कि इससे शरीर के ऊपर में प्रभाव पड़ता होता है। और इसीलिए भारत के योग शास्त्र में अन्न के संयम के ऊपर में बहुत ज्यादा महत्व दिया गया है। इनका प्रभाव हमारा जो है ऋतुओं के हिसाब से भी पड़ता है, इसीलिए ऋतु अनुकूल भोजन करने की बात कही गई है। मिताहार, इसकी हित रित और हित भुक, रित भुक, मित भुक की जो बात कही गई है वो इसी काम के लिए कही गई है। तो ये इन उपपत्तिकाओं का शोधन जो है वो उपवास के माध्यम से होता है। ये उपवास को ठीक करने का दूसरा कोई रास्ता नहीं है, एकमात्र उपवास है जो हमारे शरीर के इन कचरों को निकाल देता है। अब इन उपवास के ऊपर में बात करें कि उन उपवासों को, उपवास का मतलब हम मोटे तौर पे समझते हैं कि अन्न को छोड़ देना, फल खाना, या अन्न के अलावा और भी कई चीज खा लेना। जैसे आजकल तो हम लोग उपवास में कई तरह के गरिष्ठ भोजन करते रहते हैं, जिनसे कि सामान्य भोजन ही ज्यादा अच्छा रहता।
लेकिन उपवास का प्रयोजन बिल्कुल अलग होता है। तो उपवास के 5 तरह के प्रकार यहाँ पर बताए गए हैं कि 5 तरह के उपवास होते हैं। हमको तो उपवास मतलब भूखा रहने बात समझ में आती है। यहाँ करते हैं कि पाचक, शोधक, शामक, आनक, आनस और पावक, ये 5 तरह के उपवास होते हैं। पाचक उपवास वे हैं जो पेट के अपच, अजीर्ण, कोष्ठबद्धता को पचाते हैं। पाचक उपवास के अंदर में शरीर में भोजन को तब तक छोड़ देना चाहिए जब तक कि कड़ाके की भूख न लगे। जब भूख बहुत कड़ी लग जाए तभी भोजन करना चाहिए। दिन में या एक बार या 2 बार भोजन किए और जब और कुछ न लिया जाए। इस समय में नींबू का रस, जल या कोई पाचक औषधि, हर्तिका तरह की चीजों को सेवन करें। इसके सेवन से हमारे शरीर के अंदर में जितना भी अनसेचुरेटेड फैट है, जो कोशिकाओं में जमा हुआ कचरा है, वो क्रमशः साफ होता चला जाता है पाचक उपवास के माध्यम से। जैसा इसका नाम बता है, ये शरीर के अंदर में जो विजातीय पदार्थ पड़े हुए हैं उनको पचा करके बाहर निकालने के काम में ये उपवास किया जाता है। ये पाचक उपवास होता है। दूसरा उपवास है शोधक उपवास। शोधक उपवास वो हैं जो रोगों को भूखा मार डालने के लिए किए जाते हैं। इन्हें लंघन भी कहते हैं। पहले कहते थे रोगों को भूखा मारो। रोग हो गया था तो आदमी भोजन छोड़ देता है। भोजन छोड़ने से शरीर के जो रोग हैं वो भी अपने आप दूर होते चले आते हैं। तो शोधन उपवासों में लिखते हैं कि शोधन उपवास के साथ विश्राम आवश्यक है। यह लगातार तब तक चलते हैं जब तक रोगी खतरनाक स्थिति को पार न कर ले, यानी रोगी की स्थिति को पार न कर ले। इस समय में गर्म करके ठंडा किया हुआ पानी यही एकमात्र अवलंबन होता है। कोई औषधि न ले, केवल गर्म करके ठंडा किया हुआ पानी अगर व्यक्ति लेता रहे तो उसके सारे रोग कटते चले जाते हैं। लेकिन आज हम लोग एलोपैथिक मेडिसिन के ऊपर में इतना आश्रित हो गए हैं कि इन चीजों से हमारा विश्वास भी हट गया है कि नहीं, ये कैसे हो सकता है, ये से कभी ठीक हो सकता है, ये तो हो ही नहीं सकता। तो ये लेकिन पूर्व जमाने में होता था। आज भी कई ऐसे लोग हैं जो मेरे परिचित में भी हैं, उनको कुछ भी रोग हो जाता है तो वो खाना छोड़ देते हैं, कोई औषधि नहीं लेते हैं, और जितना भी समय लगे वो उसी से ठीक होते हैं। ऐसे लोग हैं आज भी, उस प्रक्रिया पे काम करते हैं, उनको उस प्रक्रिया पे विश्वास है। तो इसके ऊपर में जब तक रोग समाप्त न हो जाए तब तक गर्म करके ठंडा पानी लिया जाए। इसका उद्देश्य होता है शरीर में आए हुए रोग को दूर करना। इतना काम शोधक उपवास का होता है। तीसरा उपवास होता है शामक उपवास। शामक उपवास जो है वह दूध, छाछ, फल के रस, पतले रसीले हल्के पदार्थ के ऊपर में चलता है, यानी रसाहार इसका मूल आधार होता है शामक उपवास का। इसका कारण क्या है, ये क्यों करना है? तो कुविचारों, मानसिक विकारों, दुष्प्रवृत्तियों और विकृत पत्रिकाओं का शमन करते हैं। ये ये हमारे शरीर के अंदर में जो भी मानस स्तर पर, मानसिक स्तर पर भी जो चिंतन बिगड़ जाता है उसको उपवास के माध्यम से हम ठीक किया जा सकता है। लेकिन इस उपवास में चूंकि इसका इफेक्ट हमारे चिंतन मनन पे होता है, इसीलिए इन उपवास में स्वाध्याय, आत्मचिंतन, मौन, जप, ध्यान, पूजा, प्रार्थना आदि आत्मशुद्धि के उपचार भी साथ में होने चाहिए। यहां एक महत्वपूर्ण शब्द है मौन। मौन को हमको लगता है कि कुछ देर बिना बोले रह जाने का नाम मौन है। हमको अवसर मिला था और शांति कुंज में 9 दिवसीय मौन साधना शिविर हंता ऊर्जा जागरण क्षेत्र के रूप में चल रहे थे। तो उसमें 5 दिन का एक कोर्स करने का मौका मिला। उसमें सब साधकों को एक एक कमरे में रखा जाता था, एक कमरे में एक ही साधक रहते थे। अभी तो वो प्रक्रिया शांति कुंज में इतनी भीड़ हो गई कि वहां करना संभव नहीं हो रहा है, इसलिए हमारा मुंशियारी में जो सेंटर है वहां कर रहे हैं। तो शांति कुंज में जब होता था तो एक एक कमरे में एक व्यक्ति को रखा जाता था और वहां पर कुछ उनके स्वाध्याय की पुस्तकें रहती थी, मौन रहना पड़ता था। निश्चित समय पे भोजन, निर्धारित भोजन मिल जाता था एक बार, बस बाकी आपको अपने कमरे में रहना पड़ता था। स्वाध्याय वगैरह चलता था और माइक लगा था, उससे इंस्ट्रक्शन मिलते रहते थे। पहले 2 दिन जब मैं उस कक्ष में रहा तो अकेले हैं तो किससे बात करेंगे, मौन अपने आप हो जाता है, अकेले ही रहना है। और पहले 2 दिन खूब एक हंसी सी आती रही मन के अंदर। लेकिन तीसरा दिन आते आते ये लगा कि मौन तो आंतरिक स्तर पे होना चाहिए। और उसमें एक साधना थी, दर्पण साधना। दर्पण साधना, दर्पण के सामने बैठ करके अपने आप को साधना करना पड़ता था। पर तीसरे दिन आते आते इतने आंसू निकले आंख से, इतना रोना आया। और चौथे दिन जाकर के लगा कि मौन किसको कहते हैं। उस दिन मैं पूरा मौन होते चले गए।
विपश्यना में 9 दिन हमको मौन रहना पड़ता है विपश्यना साधना में। तो मौन जो है हमारी आत्मिक शुद्धि के लिए बड़ा आवश्यक माना जाता है। इसलिए ये जो सामक उपवास हैं, जो हमारे कुविचारों को, मानसिक विकारों को, दुष्प्रवृत्तियों को दूर करते हैं, इनके लिए ये उपवास बड़ा महत्वपूर्ण उपवास है। लिक्विड खाना है ताकि पेट के ऊपर दबाव न पड़े, और चिंतन को शुद्ध रखना, ये बड़ा महत्वपूर्ण बात है। उसके बाद में हमारा अगला उपवास का क्रम आता है, उसको कहते हैं आनस उपवास। आनस उपवास जो है वो किसी विशेष प्रयोजन के लिए, किसी दैवी शक्ति को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए किया जाता है। इसके अंदर में जो सूर्य के जैसे हफ्ता के 7 दिन होते हैं, तो उसमें सूर्य की 7 किरणों के माध्यम से, जैसे हम कहते हैं 9 ग्रह होते हैं, 9 ग्रह में राहु और केतु, इन दो को हटा दें तो बाकी जो 7 वार में 7 ग्रहों की शक्तियां इस धरती पर आती हैं, इस प्रकार के वर्णन होता है। तो इसके अलग अलग, जैसे सूर्य में तेजस्विता, उष्णता, पित्त प्रकृति प्रधान सूर्य है। चंद्रमा यानी सोम, ये शीतल, शांतिदायक, उज्जवल, कांति का है। मंगल कठोर, बलवान, सहायक है। बुध सौम्य, शिष्ट, कफ प्रदान, सुंदर, आकर्षक व्यक्तित्व देने वाला बुध है। गुरु जो है वो विद्या, बुद्धि, धन, सूक्ष्मदर्शिका, शासन, न्याय न्याय राज्य का अधिष्ठाता देवता बुद्ध है, गुरु है। तो इन शक्तियों का अधिष्ठाता वो है। शुक्र जो है वो वात प्रधान, चंचल, उत्पादक, कूटनीतिक है। शनि स्थिरता, स्थूलता, सुखाभोग, दृढ़ता, पुष्टता, इनका प्रतीक है। तो इनमें से जिन चीजों की हमें अपने शरीर में, अपने जीवन काल में ज्यादा आवश्यकता है, वर्तमान में जिस गुणों की हमको आवश्यकता है, उन गुणों को आकर्षण करने के लिए उस दिन का हम उपवास करते हैं। ये ये इस जो दैनिक साप्ताहिक उपवासों का विज्ञान ये है, इनसे देवता प्रसन्न होते हैं। तो देवता का मतलब होता है सब्जेक्ट। किसी भी मंत्र का देवता मतलब उसका सब्जेक्ट क्या है, वो उसका कौन उसका अधिष्ठाता है, वो हमको क्या चीज देता है। देवता कुछ नहीं देते, वो हमको शक्तियां देते हैं, उपार्जन हमको करना पड़ता है। ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि आप लक्ष्मी जी की पूजा करें, रात भर कितने भी मंत्र पढ़ लें, और सुबह जो आपका घर में एक सोने का घड़ा भर करके आ जाएगा, ऐसा नहीं होता है। कमाना हमको ही पड़ता है, अपनी मेहनत, अपनी अकल, अपने पुरुषार्थ से कमाना पड़ता है। लेकिन कमाने की प्रेरणा, उसके ऊपर में नियोजित होने का विचार, ये हमको लक्ष्मी पूजन से होता है। हम जब लक्ष्मी पूजन करते हैं तो हमारे अंदर में उस समय सरस्वती के भाव नहीं आते, उस समय हमारे मन में धन कमाने की बात आती है। तो देवता उस गुणों को कहते हैं। देवता व्यक्ति नहीं होते हैं, गुण होते हैं। परमात्मा का विराट स्वरूप का जब विश्लेषण नहीं किया जा सका, तो उसका प्रतीक, उसका प्रत्यक्ष रूप जिस रूप में देखा गया, उस रूप के हिसाब, उस गुण के हिसाब से, परमात्मा के उस गुण के हिसाब से, उस गुण के लिए एक अधिष्ठाता देवता का निर्माण की सृजन की गई, निर्धारित किया गया कि ये गुण पाना है तो इस देवता का पूजन करना चाहिए। वस्तुतः उद्देश्य उस गुण को प्राप्त करना है। तो ये जो आनस उपवास है, ये उस जिस पर्टिकुलर दैविक शक्ति को अपने अंदर हमको जागृत करना है, उस दिन उस देवता का, उस वार के रंगों का ध्यान रखते हुए इसका किया जाता है। और जहां तक संभव हो सके उन्हीं रंगों की चीजों को प्रयोग करने की बात कही जाती है। अलग अलग रंग है। रविवार का रंग श्वेत, सोम का पीला, और मंगल का लाल रंग, बुध का नीला रंग, गुरु का नारंगी रंग, शुक्र को हरा रंग, और शनि जो है उसके क्रम अलग हैं, और शनि के नीले रंग क्या, और उनके भोजन भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। इसका पूरा वर्णन गायत्री की पंचकोशी साधना उपलब्धियों में पूरा में वर्णन किया है। तो जिस विशेष काम के लिए उस हिसाब से हमको उपवास करना चाहिए। अगला 5वां उपवास है पावक उपवास। उस पावक उपवास को कहते हैं कि ये पापों के प्रायश्चित के लिए होते हैं। आत्मिक, अपने मन से और शरीर से जो भी हमसे पाप कर्म हो गए हों, उनके शुद्धि के लिए ये पावस उपवास किए जाते हैं। इसको केवल जल लेकर के किया जाता है, और अपनी भूल के लिए प्रभु से सच्चे हृदय से प्रार्थना की बात की जाती है। महात्मा गांधी की जिंदगी पढ़ेंगे तो उसमें उन्होंने इसका बहुत प्रयोग किया।
उनसे गलती हो गई या किसी और से गलती हुई, तो वे उपवास में बैठ जाते, केवल जल लेते। और अपना मेरा अनुभव इस विषय में यह है कि मेरे एक निकटस्थ संबंधी के साथ में कुछ उनसे कुछ गलती हो गई थी, और उस दिन मैंने पूरा दिन जल उपवास किया। और उस जल उपवास का कारण का प्रभाव यह हुआ कि उस दिन के बाद से आज तक उन्होंने उस गलती को दोहराया नहीं। तो जब दूसरों पे इतना इम्पैक्ट पड़ता है तो खुद पे भी पड़ सकता है, पड़ना ही पड़ेगा। तो कभी अगर हमसे लगे, अगर हमको स्वयं को लगे कि आज ये हमने गलत काम हो गया, ये तो हमको नहीं करना चाहिए था, ऐसा हम काम कर लिए, तो हमको कुछ नहीं, एक दिन आराम से जल उपवास कर लिया जाए, अपना कष्ट हम खुद ही ले लें। तो फिर कर्म फल जो है वो वहीं समाप्त होता चला जाता है। कर्म फल के सुनिश्चित सिद्धांतों में कहा गया है कि जैसे कि कोई चना है, उसको जमीन में डालेंगे तो अंकुरित हो जाएगा, लेकिन जब उस चने को भूज दिया जाए तो चना का स्वरूप तो वैसा रहेगा, लेकिन उससे अंकुर नहीं फूटते हैं। यानी पाप की प्रायश्चित की अग्नि में अपने पापों को जब जला दिया जाता है तो वे पाप कर्म बंधन बन करके हमारे सामने नहीं आते हैं, और उन पापों का भोग से हमारी जीवात्मा मुक्त होती चली आती है। तो हमारे शारीरिक और मानसिक विकर्मों से होने वाले जो कचरे हमारी उपत्तिकाओं में फंसते हैं, उन सब का इसके माध्यम से शोधन होता हुआ चला जाता है, और ये पूरी चीज हो जाती है। तो उपवास का ये 5 प्रकार के स्वरूप हुए। अब उपवास के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो हमको जाननी चाहिए कि उपवास कैसे करें। इसके संबंध में गुरुदेव यहाँ लिखते हैं कि उपवास के दिन में पानी बार बार पीना चाहिए, बिना प्यास के भी पानी पीना चाहिए। जितना हम जब हम कुछ नहीं खाते हैं तो यानी कुछ पानी पीने की इच्छा भी नहीं होती है, उसके कारण क्या होता है, हमारा मल और कड़ा हो जाता है। हम जब बार बार पानी पीते हैं तो वो पानी हमारे शरीर की कोशिकाओं में फंसे हुए कचरे को निकालना शुरू करता है। कई जगह पर निर्जला होकर के भी बाल उपवास करने की बात कही गई। कई कई जगह नेचुरोपैथी के विशेषज्ञ जो हैं वो ये कहते हैं कि बिना जल करके आप रहिए, लेकिन वो उनका एक प्रोसेस होता है। वो पहले अपने सॉलिड फूड को लिक्विड फूड में लाते हैं, फिर रसाहार में लेके आते हैं, फिर बिल्कुल जलाहार पे लेके आते हैं, फिर एक दिन बिना जल के रहते हैं, फिर उसी क्रम से उसको बढ़ाते हैं। और वैसे प्रयोगों में अनिमा की भी जहां आवश्यकता पड़े तो लेना पड़ता है। लेकिन गुरुदेव ने आज के युग के अनुकूल ये कहा कि इस समय में जलाहार तो बहुत जरूरी है। कोई भी उपवास करे तो जल बहुत मात्रा में हमको पीना चाहिए। उपवास के दिन अधिक शारीरिक श्रम न करना चाहिए, क्योंकि ऑब्वियस बात है कि इंटेक हमारी कैलोरी का कम हो रहा है, और हम ज्यादा खर्च करेंगे तो बैलेंस बिगड़ेगा, शरीर में कमजोरी आएगी, चक्कर वगैरह आ सकते हैं। तो इसलिए उसको विश्राम के साथ करना चाहिए। इसलिए उपवास को किसी नियम, धर्म इनसे बनने की बजाय वैज्ञानिक तरीके से करना चाहिए। ऋषियों ने ये बात बताई कि तुमको नहीं समझ में आता, तुम किसी को बता दिया हफ्ता में कोई सोमवार का कर ले, कोई मंगल का कर ले, कोई बुध का कर ले, कोई बृहस्पति का कर ले। अगर सातों दिन ही उपवास करेगा तो खाएगा क्या? तो एक दिन उपवास करेगा तो उसके पेट का शोधन होता चला जाएगा, और उस दिन वो उसको विश्राम करना चाहिए। तो कभी हमने मन में आ जाए कि चलो आज अगला 2 दिन 1 दिन उपवास कर लेते हैं, सारा बॉडी को डिटॉक्स कर लेते हैं इसके अंदर। उपवास के दिन यदि निराहार न रहा जाए तो अल्प मात्रा में रसीले पदार्थ, दूध, फल आदि लेना चाहिए। गुरुदेव यहाँ स्पष्ट लिखते हैं कि मिठाई, हलवा आदि गरिष्ठ पदार्थ पेट भर खा लेने से उपवास का प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। हम अक्सर उपवास के, आज उपवास है तो क्या करें, अन्न नहीं खाएंगे, आलू का हलवा बना लिए, साबूदाना की खिचड़ी बना लिए, आलू की चिप्स तल लिए, और कुटू के आटे की पूड़ी बना लिए, सब बनाते चले गए। आप देखिए कि पेट को विश्राम कहाँ मिला। उपवास का जो उद्देश्य है कि पेट को विश्राम मिले और उपत्तिकाओं में फंसे हुए कचरे शुद्ध हों, इसलिए कहते हैं कि इनको लेने की कोई आवश्यकता नहीं। उसके बाद उपवास तोड़ने के बाद हल्का शीघ्र पचने वाला आहार स्वल्प मात्रा में लेना चाहिए। उपवास का जो
जब उपवास तोड़ा जाता है उसको बहुत तरीके से तोड़ना चाहिए। हम 9 दिन उपवास किए नवरात्रि में, नींबू पानी पे किए, और 10वें दिन पूरे गरिष्ठ भोजन के साथ कार्यक्रम शुरू कर दिया। यहाँ गड़बड़ हो जाती। उपवास को वैज्ञानिक तरीके से करना चाहिए। उसको धीरे धीरे, पहले लिक्विड जैसे खिचड़ी जैसे दलिया जैसे ऐसे चीजों लें, सब्जियां पे लें, फिर धीरे धीरे फूड को बढ़ाएं, मात्रा धीरे धीरे बढ़ाएं, क्योंकि हमारा पेट उसके हिसाब से एडजस्ट हो चुका होता है। उपवास के दिन ज्यादा समय आत्मचिंतन, आत्मशोधन, आत्मचिंतन के ऊपर में विकास करना चाहिए। जब ध्यान यज्ञ इत्यादि का कर्म करना चाहिए। अगर गुरुदेव यहाँ लिखते हैं कि अगर कोई उपवास न कर सके तो कम से कम रविवार के दिन गायत्री साधक को उपवास करना चाहिए। और कुछ ना कर सके तो 12 बजे तक कुछ न लें, इतना तो कर लें कि 12 बजे तक कुछ न लें। मतलब एक ऋषि अपने संतानों को किस प्रकार, तो किसी तरह शुरू तो हो जाए बेटा, कहीं तो शुरू हो। ये नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकता, अच्छा रविवार को 12 बजे तक मत कर, यहां तक तो कर ले, इतना तो करना चाहिए। और रविवार के दिन सूर्य का, जो कि गायत्री का सभी देवता सविता देवता है, सूर्य देवता गायत्री के इष्ट हैं, आराध्य देव हैं, तो सविता का ध्यान करते हुए ये भावना करनी चाहिए कि सूर्य के तेज पुंज के रूप में उस उसकी ऊर्जा के इस महासमुद्र में हम स्नान कर रहे हैं, और सविता की बाहरी रश्मियां हमारे पूरे शरीर के अंदर भरती चली जा रही है। ये ध्यान 10 से 15 मिनट सूर्योदय के समय रविवार के दिन किया जाए तो इसके बहुत लाभ होते चले जाते हैं। अगर सूर्योदय न दिखे तो कोई बात नहीं, अपने कक्ष में बैठे बैठे भी सूर्योदय के समय इसको किया जा सकता है। दोपहर के बाद फलाहार इत्यादि किया जा सकता है। यहाँ गुरुदेव एक बात ये कहते हैं कि आज के युग में एक जो बहुत महत्वपूर्ण चीज है वो ये अस्वाद व्रत। अस्वाद व्रत मतलब हमारे भोजन में से नमक और चीनी, इन दो को हटा दें। अब तो मेडिकल साइंस भी कहता है कि 3 सफेद जहर हमारे जीवन के अंदर में है, चीनी, नमक और मैदा। ये 3 सफेद जहर इनको कहा जाता है। तो हफ्ता में कम से कम एक दिन ही सही हम लोग अस्वाद का क्रम करें। उस दिन चीनी ना लें, नमक ना लें, बाकी जो भोजन जैसे लेते हैं वैसे लेते रहे। और अगर संभव हो सके तो 2 दिन, हफ्ता में एक हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन बिना नमक के भोजन करने का अभ्यास करना चाहिए। ऐसा कुछ कहता है कि बिना नमक का भोजन करने से कमजोरी आती है, बीपी कम हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं होता। मैं अभी सावन मास में पूरे, अभी लगभग महीना समाप्त होने आया, मैं अभी तक पूरा नमक ले ही नहीं रहा हूं, और कोई तरह की कमी कमजोरी महसूस नहीं हो रही किसी भी तरीके की। और जबकि बीपी बढ़ जाता है तो डॉक्टर कहता है कि आपको नमक छोड़ देना चाहिए। नमक हमारे जीवन के लिए बहुत नुकसानदायक है। आज विशेषकर जो नमक चल रहे हैं, लेना भी पड़े तो सेंधा नमक उसके हिसाब से लिया जा सकता है। तो अस्वाद व्रत बहुत महत्वपूर्ण है। अस्वाद व्रत करने का हमको अभ्यास करना चाहिए। हफ्ता में एक दिन, 2 दिन तो कम से कम करने का अभ्यास करना चाहिए। और कर सके तो एक एक हफ्ता के लिए करके देखिए। ये करेंगे तो आपको खुद को उसके लाभ अनुभव स्पष्ट रूप से होते चले आएंगे। तीसरा गुण, उसमें आगे एक बात गुरुदेव ने और कही कि भोजन में बहुत सारी सामग्रियां ना। हमको लगता है कि थाली के अंदर में जितना सामान भर दिया जाए, कम से कम 4 कटोरियां तो होनी चाहिए, सलाद होना चाहिए, अचार होना चाहिए, पापड़ होना चाहिए, भुजिया होना चाहिए, मिठाई होनी चाहिए। गुरुदेव ने इसके लिए मना किया। गुरुदेव ने कहा कि ये आपके जीवन में राजसी तत्व को बढ़ाते जाएंगे और साधनात्मक जीवन विकास विकसित नहीं हो पाएगा। तो उसके लिए क्या कहा जाए, गुरुदेव ने कहा कि 2 चीज, एक खाने का और एक लगाने का, जो भी अच्छा लगे। एक खाने का, मान लीजिए रोटी लिए तो रोटी के साथ जो सब्जी अच्छी लगे वो सब्जी लगाने के लिए वो ले ली जाए। दाल के साथ लेना हो दाल ले लिया जाए। चावल खाना हो तो चावल ले लिए, दाल ले लिए। एक खाने का, एक लगाने का, बस इतने से काम चल जाना चाहिए। इससे क्या होता है, हमारा मन पे संयम बढ़ता है। जब साधक का मन संयमित होता है तो उसका पूरा शरीर जो है वो शुद्ध होता चला जाता है। गुरुदेव इसमें आगे कहते हैं कि अब इनका इंपैक्ट कहां पड़ता है। हम में से हर व्यक्ति चाहता है कि हमारे परिवार में अच्छी संतानें जन्में, हर कोई चाहता है। पर
अच्छी संतान के जन्म लेने के लिए उनको जन्म देने वाले माता पिता को भी उस स्तर का होना पड़ता है। तो उच्च स्तरीय साधनाओं में गुरुदेव कहते हैं कि उच्च कोटि की आत्माएं हमारे साधकों के घर में प्रवेश करें, और इसके लिए ये गायत्री उपासना में अन्नमय कोश का अनावरण करने का प्रयत्न करते हुए साधक यदि ब्रह्मचर्य को अधिकाधिक महत्व देते रहें और साथ ही पत्नी का आत्मिक स्तर ऊंचा उठाने का प्रयास करते रहें, तो गायत्री माता के अन्य वरदानों के साथ यह वरदान भी मिल जाता है कि इतिहास में अपना और अपने माता पिता का नाम अमर करने वाली सुसंतति उन्हें प्राप्त हो। अब समस्या हमारे साथ ये आती है कि जब हमको ये बात विज्ञान समझ में आती है, तब तक हम इस सारे दौर से बाहर निकल चुके होते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, क्योंकि ये शरीर की उम्र होती है ना, आत्मा की उम्र तो अनंत है। हम जहां इस जीवन के क्रियाकलाप को छोड़ेंगे, अगला जीवन वहीं से आरंभ करेंगे। तो ये उसके साथ में होती। तो इसमें आसन, उपवास, तत्व शुद्धि और तपश्चर्या, ये चार अन्नमय कोश के उपाय बताए गए। इसमें आसन के ऊपर में, उपवास के ऊपर में हम लोगों ने बहुत विस्तार से बात करी कि उपवास के क्या लाभ होते हैं, क्या चीजें हैं। तो जितना भी जिस तरीके से हो, इतनी तरह की वैरायटी बताने का मतलब यह है कि अपनी रुचि, सुविधा एवं शरीर की स्थिति को देखते हुए जिस प्रकार का भी उपवास हमसे सध सके, वह हमको उपवास करना चाहिए। और उपवास का उद्देश्य किसी भी तरीके से कोई पुण्य कमाना नहीं, ईश्वर को प्रसन्न करना नहीं, अपने शरीर को स्वस्थ करना, अपने मानसिक स्तर को स्वस्थ करना, अप, अपने आत्म कल्याण के लिए हमारा उपवास का क्रम होना चाहिए। अन्नमय कोश की साधना में दूसरा जो चरण आता है वह आसन का होता है। आसन का मतलब यह होता है कि हम एक निश्चित पोस्चर के अंदर में आराम से लंबे समय तक बैठ सके। हमारे ऋषियों ने इसको आसन कहा, स्थिर सुखम आसनम। आसन से शरीर में स्थिरता होनी चाहिए। अब जरूरी नहीं कि आप पद्मासन में बैठे, आप सहज पराक्ति मार के बैठ जाएं, पद्मासन में बैठ सकें, सिद्धासन में बैठ सकें, वज्रासन में बैठ सकें। इन जब 84 तरह के आसनों का वर्णन किया गया है, बहुत तरह के आसनों का, लेकिन साधना काल में इन्हीं आसनों में इन चार का विशेष महत्व किया है। एक साधारण आसन में जो हम बैठते हैं, दूसरा सिद्धासन, तीसरा पद्मासन, और चौथा वज्रासन। इन चार का विशेष महत्व दिया गया है। तो अपने शरीर की प्रकृति को देखते हुए किसी भी आसन का हमको निर्धारण करना चाहिए। इसके अलावा गायत्री महाविज्ञान में चार प्रभावी और चार महाप्रभावी ये आसन चित्र देकर के बनाए गए कि इनमें से किसी भी दो को साधक को कर लेना चाहिए। इनके साथ साथ में सूर्य नमस्कार, सूर्य नमस्कार 2 राउंड 3 राउंड जितना भी हमसे हो सके उस प्रकार सूर्य नमस्कार को किया जाना चाहिए। और 1986 में 1984 में परम पूज्य गुरुदेव सूक्ष्मीकरण साधना में गए, और सूक्ष्मीकरण साधना से जब बाहर निकले उसके बाद उन्होंने एक प्रज्ञा योग उन्होंने बताया। सूर्य नमस्कार में जैसे 10 स्टेप होते हैं, इसमें 16 स्टेप्स हैं। आप गूगल करेंगे, यूट्यूब में देखेंगे प्रज्ञा योग व्यायाम, तो आपको मिल जाएगा प्रज्ञा योग व्यायाम। और प्रज्ञा योग व्यायाम पे पुस्तक भी बनी हुई है। तो उसमें 16 स्टेप है, और 16 स्टेप प्रज्ञा योग का कर लेने से, और 1 मिनट में लगभग 16 स्टेप पूरे हो जाते हैं। एक स्टेप और उसमें लगभग 3-4 सेकंड की होल्डिंग करें तो 1 मिनट के अंदर में एक एक प्रज्ञा योग करान पूरा हो जाता है। प्रज्ञा योग का 3 आवृत्तियां अगर कोई व्यक्ति नित्य करता रहे तो उसके शरीर को बेसिक स्ट्रक्चर पर ठीक रखने का जितना काम है वो आराम से पूरा हो जाता है। 5 से 10 मिनट अगर हम अपने शरीर पे दे दें तो हमारा शरीर आराम से, जितनी उम्र हमारी है उसमें शरीर हमारा सहयोगी बन करके रहेगा। शरीर अवरोध नहीं करेगा। न हम शरीर के लिए ये कहेंगे हे भगवान इस शरीर को उठा ले। क्यों उठा ले? शरीर को स्वस्थ रहना हमारा धर्म है। युग निर्माण सत्संकल्प में के दूसरे सूत्र में लिखते हैं गुरुदेव कि शरीर को भगवान का मंदिर समझकर आत्म संयम
और नियमितता द्वारा आरोग्य की रक्षा करें। तो ये जो आसन है, इन आसनों का अभी ऑनलाइन में तो इसको नहीं करता, आप लोग सब जानते हैं, आसन के संबंध में बहुत जगह आपको मिल जाएगा। तो इसमें जितने भी आसन है, चाहे शीर्षासन हो, धनुरासन हो, मयूरासन हो, और कोई भी अपने आसन हो, इन सारे आसनों का जो इम्पैक्ट होता है वो हमारे चक्रों के ऊपर में पड़ता है। चक्र विज्ञान जब हम समझ जाते हैं कि हमारी रीढ़ की हड्डी के सबसे नीचे वाले पार्ट के अंदर में, जहाँ नीचा तिकोना हिस्सा बन जाता है, वहां पर मूलाधार चक्र होता है। उसके ऊपर यानी हमारे यूरिनल पेशाब की ग्रंथियों, नलियों के ठीक और मूलाधार के बीच में, वहां पे जिसको पेड़ू का स्थान कहते हैं, वहां स्वादिष्ठान चक्र आरंभ होता है, वहां स्वादिष्ठान चक्र होता है। उसके ऊपर उठे तो नाभि के पीछे रीढ़ की हड्डी में उस स्थान पर मणिपुर चक्र का स्थान बताया गया है। और उसके ऊपर बढ़ते हैं तो हृदय के ठीक पीछे अनाहत चक्र का स्थान बताया गया है। उसके ऊपर उठते हैं तो गले के पीछे हमारा जो विशुद्धि चक्र का स्थान बताया गया है। मस्तिष्क के इस स्थान में पीछे हमारे आज्ञा चक्र का स्थान बताया गया है। और ऊपर जो हमको सहस्त्रार चक्र का स्थान बताया गया है। जब हम आसन करते हैं तो इन आसनों का प्रभाव हमारे इन चक्रों के ऊपर में पड़ता है। व्यायाम के लिए आप हो सकता है 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर पैदल घूम लेते हो, लेकिन पैदल घूमना अच्छी बात है, मसल्स पैर की हमारी मजबूत होती है, चलती है। लेकिन बॉडी हमारी सीधी जाती है और सीधी आ जाती है, हमारे चक्र संस्थानों पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। हमारी मसल्स ठीक हो जाती हैं, शरीर में ऊर्जा का संचार होता है, रक्त संचार ठीक होता है, यहां तक ठीक। लेकिन उन चक्रों पर प्रभाव नहीं पड़ता है। आजकल एक बड़ी फैशन चली है जिम जाने। जिम जाते हैं, जिम में विभिन्न तरह की एक्सरसाइज करते हैं, वो हमारे शरीर के मसल्स को मजबूत कर देती। लेकिन आसनों का इंपैक्ट बिल्कुल इसके अलग होता है। कोई व्यक्ति अगर अपने घर में नियमित रूप से आसन प्राणायाम करता है, मान लीजिए कि अगर 1 घंटा वो आसन करता है, हर तरह के आसन करता है, और आसन करने के बाद में पूरा पसीना पसीना हो जाता है, उसी 1 घंटे एक व्यक्ति जिम में जाकर के वर्कआउट करता है, पूरा पूरा पसीना हो जाता है। अंतर कहाँ आता है, आप गौर करिएगा। जिम से जब व्यक्ति निकलता है तो थका हुआ निकलता है, एकदम थक गए। और आसन करने के बाद आदमी तेज और अधिक उत्साह के साथ चलता है। लेकिन इन आसनों के विज्ञान को हमने नहीं समझा, शरीर स्वास्थ्य को सब कुछ समझा और उसके लिए करने लगे। मैं उनमें से किसी को बुरा नहीं कह रहा, वे अच्छे हैं, लेकिन उनका प्रभाव केवल इस स्थूल शरीर तक ही है। इस स्थूल शरीर के आगे उन जिम इंस्ट्रक्टर की भी जानकारी नहीं है, उपत्यकाएं उनके ज्ञान में भी नहीं है। पंच तत्वों का शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है वो नहीं जानते। लेकिन इन सबका, जैसे इसके बाद जो तत्व शुद्धि की बात आती है, 5 तत्वों से हमारा शरीर बना है। वहां गुरुदेव लिखते हैं पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश, इन 5 तत्वों से हमारा शरीर बना है। अब पृथ्वी तत्व को शुद्ध करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, मिट्टी के लेप लगा करके स्नान करें। प्राकृतिक चिकित्सालय में जाए, चिकित्सालय में जाते हैं तो वहां मंडपात कराया जाता है। एक एक जमीन में गड्ढा बना करके उसमें पूरा कादा कीचड़ बना करके शरीर को उसमें डाल दिया जाता है, और पूरे शरीर से मिट्टी हमारा विषाक्त जहर सोख लेती है। मड थेरेपी बहुत बड़ी थेरेपी है। तो कुछ नहीं कर सकते हैं तो मुल्तानी मिट्टी लेकर के शरीर पर लगा करके रख लें, हफ्ता में 1 दिन कर लें, उससे स्नान कर लें। सारी साबुनें केमिकल से बनी हुई है, हम मड बात करें, मुल्तानी मिट्टी से स्नान करें। अगर आपके पास में कहीं जमीन हो, मट्टी हो, तो धूप के ऊपर में नंगे पैर कुछ देर चलें। आज हम सबकी जीवन इतना विकट हो गया है कि हमारा घर, आंगन, जमीन, सड़क सब कुछ सीमेंटेड हो गई है, मिट्टी पे हमारे पैरों का स्पर्श भी नहीं होता। तो मिट्टी से हमारे जीवन का स्पर्श बना रहे, अपने पृथ्वी तत्व की शुद्धि के लिए हमको ये काम करना चाहिए। जल तत्व की शुद्धि के लिए हम शुद्ध जल पिए, उषा पान करें, सुबह उठ करके घूंट 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 पानी पिए, और घूंट घूंट पानी पी करके
अब उसमें ठंडा गर्म अपने शरीर की प्रवृत्ति के हिसाब से हम उसको लें। सुबह सुबह उसको ऊर्जा पान करें जब भी, क्योंकि पानी में एक एक जीविशा नाम की एक ऊर्जा होती है। कितना भी हम थक करके आए, जब स्नान कर लेते हैं एक बार, तो पूरा रिफ्रेश हो जाते हैं, ताजगी आ जाती है। कहाँ से आती है? पानी में वो ऊर्जा होती है जो हमारे शरीर को देती है। तो जल की उस ऊर्जा को पानी पी के माध्यम से करें। अब आज के युग में चार्ज वाटर थेरेपी चल पड़ी। जो भी आपका इष्ट हो, जल को हाथ में लें, उसमें तुलसी डल डालें और अपने इष्ट का मंत्र बोलते हुए उस पानी के ऊपर में देखें, उसमें फूकें और उस पानी को पिए। ये चार्ज वाटर हो जाता है। बहुत लाभ लोगों को इससे होते गए हैं, पाया गया है। तो जल तत्व की शुद्धि करें। अग्नि तत्व की शुद्धि के लिए हमारे घरों में यज्ञ की व्यवस्था है। नित्य यज्ञ करें। अब ज्यादा नहीं कर सकते हैं तो छोटा सा मिट्टी का कोई भी एक गोबर का उपला बना लें। अब तो हमारे यहाँ छोटे छोटे गोकुंड निकल गए हैं, विभिन्न गौशालाओं पे आ गए, उनको करें। छोटी छोटी लकड़ी की संविधा ला लें, उनके ऊपर में करें। सूर्य के सामने बैठे, सूर्य से अग्नि को प्राप्त करें। शरीर के अंदर में की अग्नि को बाहर की अग्नि का माध्यम से उसको जागृत करें। अग्नि तत्व का शोधन इसके माध्यम से करें। उसके बाद में वायु तत्व का शोधन। शरीर हमारा अगला तत्व वायु तत्व है। वायु तत्व की शुद्धि के लिए हमको प्राणायाम का क्रिया करें। अपने घर के आसपास वृक्षारोपण करें। घर में तुलसी के पौधे लगाएं। तुलसी के पौधे के पास बैठ करके प्राणायाम करें। वायु तत्व शुद्ध होता है। और आकाश तत्व यानी अपने विषय इसके लिए तो कुछ समय आकाश के नीचे हमको जाना चाहिए। खुले आकाश के लिए कुछ देर रहें और आकाश से आने वाली शक्तियों को हम अनुभव करें। इन तत्वों का विज्ञान बहुत बड़ा है। हमारे जो जो सचक्र बताए गए हैं, इसमें मूलाधार का संबंध पृथ्वी तत्व से, स्वादिष्ठान का संबंध हमारा जल तत्व से, मणिपुर का स्थान अग्नि तत्व से, हृदय अनाहत का वायु तत्व से और विशुद्धि का आकाश तत्व से बताया गया है। तो इन चक्रों, जब हम आसन में व्यायाम करते हैं तो इन चक्रों पर इंपैक्ट पड़ता है और इनसे हमारे तत्व भी शुद्ध होते चले जाते हैं। तो इस प्रकार अपने तत्वों को भी हम शुद्ध करने का प्रयास करें। छोटे छोटे उपाय हैं, इनसे ये काम हो सकता है। तो गुरुदेव ने जो 4 उपाय बताए, आसन, उपवास, तत्व शुद्धि और तपश्चर्या, इनमें से 3 के ऊपर में आज हम लोगों ने 2 पर विशेष रूप से चर्चा करी। उपवास और तत्व शुद्धि के ऊपर में। आसन एक प्रैक्टिकल करने का काम है जो आप सब अपने अपने स्थान से कर सकते हैं। उसमें हम बताएं आपको। आप इसको यूट्यूब से सर्च कर लें, गूगल सर्च कर लें, आपको प्रज्ञा योग मिल जाएगा। प्रज्ञा योग किसी भी युग, किसी भी उम्र का व्यक्ति कर सकता है। एक लड़की डीएसबीवी से पढ़ी हुई है और वो हमारे ग्रुप में एसोसिएट थी। उसने अभी यूएस में रहती है। उसने बताया कि जब वो प्रेग्नेंट थी और 8वें महीने पर उसने प्रज्ञा योग का डेमो करके बताया कि वो कर रही है और वो पूरी नेचुरल डिलीवरी उसकी हुई। तो इतना इम्पैक्ट हमारे ऊपर में पड़ता है। तो आज का समय भी अपना हो गया। तो इन 3 जो टूल्स गुरुदेव ने उपाय दिए, इनके ऊपर हमने चर्चा करी। अगले क्लास में मौका मिलेगा तो जो तपश्चर्या है, गुरुदेव ने 12 तरह के तप बताए हैं कि 12 तरह के तप आज के युग के अंदर हमको करने चाहिए। तो अगले कक्षा में मौका मिलेगा तो हम लोग इस तपश्चर्या के ऊपर में फिर और विस्तार से चर्चा करेंगे। आज की इस क्लास को आज हम यही विराम करते हैं। इस संबंध में कोई भी प्रश्न हो तो आप रख सकते हैं, आपके अनुभव हो तो उनको भी जरूर कर सकते हैं। सभी को पढ़ो। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय कुकुल मुदर साहब। सभी लोग अनम्यूट हैं। मैं थोड़ा सा कहीं चला गया था, विलम्ब से आया हूँ। तो बाद में हमारे एन के नैब साहब मेरे ख्याल से स्टार्टिंग से ही होंगे जहाँ तक समझता हूँ। तो दो सब धन्यवाद के देंगे। और कोई किसी का प्रश्न बनता है तो आदरणीय गोकुल मुदर साहब से पूछ सकते हैं। मेरे ख्याल से ऋषि साहब का ही प्रश्न बनेगा, शायद उन्होंने काफी काम किया। साउंड बंद है सर, साउंड खोल लीजिए। चलिए। मैंने साउंड। जो कहा बिल्कुल और जीवन में उतरा ही हुआ है वो। और बिल्कुल विज्ञान में बातें कही, गुरुदेव की बातें कही हैं। बिल्कुल हम उनके प्रवचन शुरू होने से पहले मैं और नायब साहब यही बोल रहे थे। मैं ये खा रहा हूँ आज के फोटो पे बोला। मैंने कहा मैं तो अन्न औषधि के रूप में खाता हूँ। तो 2 4 चीजों तो एग्जैक्टली वही बहुत बहुत उपयोगी रहा आज का। तो बहुत ही बिल्कुल बिल्कुल व्यवहार की बातें कही हैं। और
बहुत ही, जैसे आज 5 तरह के उपवास है, ये बहुत अच्छी 5 तरह के, ये हमने पहले सुना नहीं था। ठीक है, विज्ञान पता था, लेकिन ये चारों नाम दिए हुए हैं और बिल्कुल उसकी व्याख्या है हर तरह की। बहुत ही ये प्रज्ञा योग व्यायाम हम पढ़ेंगे, बुक ले आएंगे वहां से। और ये कह रहे गूगल से भी मिल जाता है, लेकिन हम किताब लेके पढ़ेंगे। वो सूर्य नमस्कार के अलावा तो 12-10 स्टेप दिए हुए उन्होंने। बहुत उपयोगी रहा है, बहुत बहुत। हाँ गुगनू दादा, वो एक चीज प्रश्न हमारा पूछना शास्त्र था। तो 100 वर्ष जीने की बात कहता है, ईशावास उपनिषद कहता है 100 वर्ष तक कर्म करते हुए जिए। हम्म, तो वो तो तभी होगा जबकि अन्न में कोश हमारा शुद्ध होता रहे। बिल्कुल 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 बिल्कुल। एक चीज प्रश्न था हमारा, जैसे गुरुदेव ने भी जो है ना बृहस्पतिवार के दिन नमक या मीठा छोड़ने के लिए रखा, और रविवार को 12 बजे के बाद तक का किया, तो उसके पीछे जो कॉन्सेप्ट या थ्योरी रही होगी, क्या रही होगी इसके पीछे हमारी? जी, उसकी थ्योरी के ऊपर बात है। देखिए, रविवार जो है एक तो सूर्य का दिन होता है, हम्म। तो सूर्य की ऊर्जा गायत्री साधक के लिए बड़ी महत्वपूर्ण बात होती है। हम्म। तो उसके अंदर में उसका बहुत बड़ा उसके साथ में है। गुरुदेव ने यहाँ लिखा भी है इस बात को लेकर के हम्म। कि इसमें लिखा है कि जो रविवार का दिन है वो सूर्य साधना के लिए महत्वपूर्ण दिन होता है। और इसीलिए उस दिन का जिस दिन हम उपवास करते हैं, तो उस देवता की शक्तियां हमको, जो कि हमारी, देखिए होता क्या है कि हम जो कुछ खाते हैं उसकी 70% एनर्जी उस भोजन को पचाने में ही खर्च हो जाती है। हम्म। तो उपवास के दिन ये होता है कि हमारी जो एनर्जी बच जाती है वो हमारे उस कामों में लगती है। बहुत ज्यादा खाने से बहुत ज्यादा एनर्जी होती है ऐसा नहीं। अच्छे अच्छे योग साधकों को देखेंगे तो वो बहुत थोड़ा खाते हैं। कई साधक ऐसे हैं जो कि अन्न लेते ही नहीं और बहुत स्वस्थ जी रहे हैं। हम्म। अब तो मैं, एक डॉक्टर थे मेरे से 4-5 साल जूनियर था, मैं बचपन में साथ ही पढ़ते थे, तो एक जगह ऐसे मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि गेहूं और चावल इंसान के लिए थोड़ा ना बना। मैं बोला गेहूं चावल नहीं खाएगा तो क्या खाएगा? बोले गेहूं चावल छोड़ दो, बाकी जितना धान खाओ। और ये मैंने देखा है कि जितना आप फलाहार करेंगे, रसाहार करेंगे, सब्जी पर रहेंगे, उतना ज्यादा है। तो पर इसलिए रविवार को कहा। और बृहस्पतिवार का दिन जो है वो गुरु गुरु का दिन होता है। तो गुरु विद्या, बुद्धि, धन, सूक्ष्मदर्शिका, शासन, न्याय, राज्य का अधिष्ठाता होता है। तो इसके माध्यम से हम गुरु की शक्तियों को प्राप्त करते हैं, इसलिए गुरुवार की बात कही गई इसके अंदर। तो गुरुवार को नमक छोड़ने की बात इसीलिए कही क्योंकि साधना पद्धति में जब तक चित्त स्थिर नहीं होगा, चित्त अगर भटका हुआ है तो काम नहीं चल सकेगा। और ये तो कहा है कि न्यूनतम इतना करना चाहिए, ये नहीं कि मैक्सिमम, न्यूनतम की बात कही गई। और आप करके देख लीजिए, आप 1 हफ्ते के लिए नमक छोड़ दीजिए, आप देखेंगे शरीर में बहुत हल्कापन लगने लगा। सर गुरुदेव यहाँ ये लिखते हैं पुस्तक में, करना। सप्ताह में एक दिन अस्वाद व्रत करने का नियम बनाए। प्रारंभ में इतना भी कम नहीं है, पर आगे और अधिक सोचने और करने की आवश्यकता अनुभव हो। हम्म, पर हम चाह के भी हम लोग, जैसे अभी आप मेरे ख्याल से चंद्रायन व्रत साथ आपका साथ चल रहा है, अभी ये खत्म हो गया मुझे पता, चंद्रायन व्रत रखा है ना सर आपने अभी? हाँ, अभी आपने चल रहा है, चल रहा है ना? परसों खत्म होगा। तो उसमें देखिए वो भी कहीं ना कहीं साधना का एक कोई स्तर होगा, जिसमें कि एक थोड़ा थोड़ा करके छोड़ना है फिर पकड़ना है, मतलब। तो हाँ, चूंकि अभी मैं ऐसी स्थिति में था कि मेरे को बाहर का बहुत लोड, डेली ऑफिस जाने का बंधन नहीं था मेरे ऊपर में, तो कर लिया। तो वैसे चंद्रायन अमलखेड़ा में भी कराया जाता है। और सेंधवा में अगर आप कहीं यहाँ, तो सेंधवा में बहुत अच्छा कराया जाता है, वहाँ पे बहुत अच्छा चंद्रायन कराया जाता है उस ढंग से। तेंदुआ का तो हम बड़ा आप अच्छा। घर में भी कर सकते हैं। हम्म, उनके पास तो गाय बहुत, मेरे ख्याल गाँव गाय का बड़ा उन्होंने, एमपी के अंदर है ना सेंधवा, एमपी में? जी जी, सेंधवा में। चलिए साहब, और किसी को जिज्ञासा पूछ सकते हैं गुकनुदा साहब से, नहीं तो नैब साहब कुछ, थी नैब साहब कुछ मुद्रा। बोल रहे हैं। नहीं, मुद्रा सर आपने ना डेज के कलर के हिसाब से बताया था कि इस दिन का ये कलर होता है, उस दिन का वो कलर होता है। तो मुझे लग रहा मैं कुछ कंफ्यूज था, या कलर कुछ चेंजेस बताए आपने। जैसे आपने कहा कि मंडे का पीला कलर होता है, जो हमको बताया गया था वो कहा था मंडे का स्काई ब्लू होता है, ट्यूसडे को रेड होता है या सैफरन कलर होता है, वेंसडे का ग्रीन बताया जाता था हम लोग को, थर्सडे का येलो, फ्राइडे का वाइट, सैटरडे का ब्लैक या डार्क ब्लू,
और संडे का गोल्डन कलर बताया जाता है। आपके कलर थोड़ा डिफरेंट थे, ये इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूँ मैं, तो बता दीजिए थोड़ा। ये हो सकता है, देखिए, हर बहुत जगह ये भेद मिलेंगे। तो जो गुरुदेव ने जिस आधार पे कहा, उनको जिस क्रम में बात रखा, हम तो उसी बेस बात को, इस बात को रख रहे हैं कि उन्होंने हम्म। इस बात को लिखा। इसके अंदर में गायत्री की पंचकोशी साधनाएं उपलब्धियां, इस वाङ्मय में पूरा उपवास के प्रकार एक चैप्टर है, उसमें पूरा इसका वर्णन इस ढंग से दिया है। पर मैंने भी इसको अलग जगह दूसरे तरीके से भी पढ़ा है, ये बात सही है। पर मैंने संदर्भ ग्रंथ अभी ये लिखा है, तो मैंने इसी ढंग से इस बात को रखा। क्योंकि ना जनरली इसी हिसाब से मैं भी अपने ना क्लोथिंग, पर्टिकुलरली गारमेंट्स का, अंडर गारमेंट्स का और शर्ट का कोशिश करता हूँ उस कलर का रहे। जी। तो 7 दिन के उस हिसाब से कलर से पहनते, कहते वो कलर उस दिन ज्यादा इफेक्टिव होते हैं। तो हाँ। बस इसलिए वो लोग, आपने जो कलर बताया बिल्कुल डिफरेंट बताया, तो भाई बस मैं, मुझे लगा कि गड़बड़ कर तो नहीं कर रहा हूँ इसलिए। आपका नेसो अच्छा कलर लग रहा है, मेहंदी कलर पहन रखा है जो आपने। नहीं, आज तो मैंने बुधवार वाला कलर पहन रखा, आर्मी कलर है मेहंदी कलर भी कह सकते हैं अब लेकिन वो तो, बट खुद आज का मतलब कलर होता जैसे है हरे व्हाइट। रंग का लोग ये पहनते बुधवार हैं। का मुंद्रा व्हाइट। मुंद्रा साहब, ये विब गियोर से रिलेटेड तो साइंटिफिक नहीं है ज्यादा। कैसे? विब गियोर, सूरज की जो 7 कलर है, हाँ विब हाँ हाँ गियोर, हाँ। मेरे हाँ ख्याल बिल्कुल बिल्कुल। उसी के हिसाब से ही रखा उस गया है। हाँ, उसके हिसाब से, ये शायद उसके हिसाब से। आप लोग बहुत लेकिन बेहद भाग्यशाली हैं, मगर जो कलर पहन लेते हैं हम तो ब्लैक और व्हाइट दो ही हैं हम, बताओ। आपको व्हाइट तो सर सबसे साथ तो, बढ़िया। आपको पता व्हाइट कलर क्या होता है? जो सारे कलर एब्जॉर्ब हो जाते हैं ना, कोई कलर जी। रिफ्लेक्ट नहीं होता। तो आप तो रोज सारे कलर ले रहे हो, कहा ये मत करिए सर्दियों में आप क्या करते हो, सारे कलर रिफ्लेक्ट हो जाते हैं, इसलिए वो ब्लैक कलर दिखता है। इधर तो सारे कलर एब्जॉर्ब हो जा रहे हैं, इसलिए व्हाइट कलर दिख रहा है आप तो सबसे नहीं सर, बढ़िया कलर पी रहे हो। हम्म। व्हाइट सबको रिफ्लेक्ट कर देता है, कुछ नहीं रखता है। हम्म। ब्लैक सबको एब्जॉर्ब कर, इसलिए गर्म हो जाता है ब्लैक। नहीं, मेरा यस। तो हमारा जो है ना, अभी दिवाली आएगी तब तक ये व्हाइट रहेगा, दिवाली से होली तक फिर ब्लैक हो जाएगा हमारा। दिवाली के अच्छा। बाद ये गरम करे, यस, मैं उल्टा ब्लैक। कह रहा था, यस। हम्म। ये सब सब कुछ परावर्तित कर देते हैं, सब कुछ हटा देते हैं वापस। चलिए वैसे सर मैं। ऐसा ना कि हम लोग हैं रंगे सियार, इसलिए हमको रंग की जरूरत है। आप शुद्ध आत्मा, शुद्ध प्रवृत्ति के, आपको कलर की क्या जरूरत है? हम लोग को अपना कलर बताने के लिए कलर पहनना पड़ता सर। ये मुंद्रा साहब, एक छोटा सा प्रश्न मन में आ रहा है, जी सर। तो कई बार सोचा है पूछूं ना पूछूं। ये मूलाधार चक्र का जागरण और अन्नमय कोश की शुद्धि, ये कोई रिलेशन हो सकता है इसमें? नहीं, इसके, देखिए, चक्रों का विज्ञान जो है ना, वो, नहीं, एक्चुअल इफेक्ट इफेक्ट की बात कर। हाँ, मैं उस हिसाब से बता रहा हूँ कि कोष जो है वो चेतनात्मक है। हाँ, बस बस बस। ठीक है, ठीक कोष ठीक। चेतनात्मक है, और चक्र जो है वो जड़ से संबंधित है, शरीर से संबंधित। और ठीक दोनों ठीक। एक दूसरे से जुड़े तो हैं। हाँ। नहीं, जुड़ा तो जाट चेतन से अलग भी नहीं है, जुड़ा तो है ही है। हाँ हाँ। पर कोष के संबंध में गुरुदेव ने स्पष्ट कहा कि ये चेतनात्मक है, लेयर्स वाली के साथ। बिल्कुल, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। चलिए आदरणीय साहब, साउंड बंद है सर, साउंड। चालू कर दी बहुत बहुत धन्यवाद अरविंद शर्मा जी, और बहुत बहुत धन्यवाद मुद्रा साहब, आज आपने अ, अन्नमय कोश का क्रिया योग के इसके विषय में बताया। और आपके साथ एक बड़ी अच्छी बात है, आप बड़े साफ सुथरी बात करते हैं, सीधी बात करते हैं और सरल शब्दों में कहते हैं। ये मैंने आपके जितने भी अब तक मैंने लेक्चर सुने हैं, यहाँ पे उद्बोधन सुने हैं, उनसे एक ही सीधी सी है। और आप जिन चीजों को अपनाते हैं वही बताते भी हैं। अब जैसे आज बातों बातों में आपने बताया कि सावन के पूरे महीना हो रहा है और आपने नमक नहीं खाया है, तो ये वाकई बड़ी बात है। मैं सोचा था मैं ही व्रत करता हूँ, नवरात्र में नमक नहीं खाता हूँ, तो आज तो लगा कि अब तो कुछ भी नहीं करते हम 8 दिन सर उसमें नमक और मीठा खा लेते, नमक नहीं खाते, और अन्न वगैरह नहीं खाते, कुट्टू कुट्टू का आटा, वो जो आपने जो बताया कुछ नहीं करते, फ्रूट्स वगैरह लेते 8 दिन। और ये सही बात है, नमक न खाने से एनर्जी लेवल बहुत बढ़ जाता है और बॉडी आपके आगे चलती है, कि मैंने खुद महसूस किया। क्योंकि मैं उस दौरान एक्सरसाइज के रूप में टेनिस खोलना खेलना नहीं छोड़ता, वॉक करना नहीं छोड़ता, नॉर्मल लाइफ जीता हूँ और आई फील लाइट, वेट भी कम होता है।
आपने सर आज बड़े सुंदर शब्दों में जो तीन चीजें मेन जो थी कि आहार क्या होना चाहिए, तत्व शुद्धि जिसे कहेंगे, और उपवास होना चाहिए और आसन होना चाहिए, किस तरह के होने चाहिए। उपवास के भी आपने प्रकार बताए। हम तो एक दो तरह के उपवास जानते थे, लेकिन आपने उपवास भी पांच तरह के बताए। और मुझे लगता है एक छठा उपवास वो भी होना चाहिए जिसमें विचारों का सारा आदान प्रदान भी बंद हो जाना चाहिए, किसी भी तरह का नहीं। जो आपने मौन साधना वाली बात कही, इसमें अंतर्मुखी आदमी हो जाए, तो वो सबसे बड़ा उपवास है सर जीवन का। अगर वो हो जाए तो उससे सुंदर कौन सी बात। आपने आज भोजन के विषय में बताया, तो भोजन शुद्ध आहार से वाकई में जितना हम लोग सिंपल भोजन करेंगे, उससे शुद्ध कुछ नहीं हो सकता। और आपने बता दिया कि खाली एक ही चीज, गुरुदेव ने कहा था एक ही चीज लगाने की खाने की होनी चाहिए। और जनरली हम लोग के घरों में भी बस जनरली एक या दो चीजें ही बनती है, एक सब्जी बन गई, एक दाल बन गई, मतलब एक लिक्विड होती है और एक ड्राई होता है। तो घरों में वैसे हम लोग पालन करते ही हैं। तो हो सकता है बड़े घरों की बातें की 10-10 चीजें सब्जी लगी हुई हैं इसमें। और हमारे एक सर टीचर थे, प्रोफेसर थे केमिस्ट्री के। वो दिन में जब भोजन करते थे तब तो एक रोटी खाते थे, और जब शाम को भोजन करते थे तो जो सब्जी या दाल बनी होती थी, सिर्फ वो दो कटोरी खाते थे, कोई रोटी नहीं, कोई चावल नहीं, कोई सब्जी नहीं। तो आज आपकी बात से मतलब वो सब चीजें मैं भी वही खाता मतलब इतनी प्रैक्टिकल लग रही हैं कि सुनी हुई बातें लोगों ने उसको प्रैक्टिकली अपने जीवन में उपयोग किया हुआ है। अब मैंने लोगों को करते हुए देखा है। और मैं करता हूँ, बिल्कुल 100% करता हूँ। कुछ थोड़ा बहुत सर मैं भी कर लेता हूँ, इसमें करता था। जैसे पहले मेरी आपने कहा कि अन्न कम खाना चाहिए, तो मुझे याद है सर 96 97 तक मैं 4 चपाती खाता था। तब एक ऐसे ही किसी एक चूंकि मैं सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज वेलफेयर कोऑर्डिनेशन का सेक्रेटरी था, डिफरेंट डिपार्टमेंट से लोग से मिलता था। तो एक सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट के हेड थे, तो वो उनकी बॉडी बिल्कुल स्ट्रेट थी, बड़े एनर्जीफुल दिख रहे थे। तो मैंने उससे पूछा, कहते मैं 2 रोटी खाता हूँ। मैंने उसी दिन सोच लिया मुझे 2 रोटी पे लाना, तो 4 से मैं 3 लाया, 3 से मैं 2 लाया। अब मैं 2 पे भी मेरे को मतलब आई फील कि मैंने ओवर ईटिंग कर ली है। तो मैं आपकी बातें सुन के कर रहा था मुझे एक पे लाना चाहिए एक दिन में, एक सुबह एक शाम बहुत है। अब शायद मतलब आपकी बातें वाकई में स्ट्रेट जो मैंने कही थी स्पष्ट होती हैं, डायरेक्ट बात करते हैं और सीधे बात करते हैं, कोई लाग लपेट नहीं, कोई कुछ नहीं। और आपने जिन चीजों को प्रैक्टिकली देखा है, पढ़ा है गुरुदेव की बातों को, और उनको आपने अपनाया, अपने जीवन में लगाया है, अपने जीवन में अपनाकर फिर आप यहाँ आकर कह रहे हो, उन बातों का प्रभाव आपने देखा है। तो इसलिए आपकी बातों में प्रभाव भी लगता है, आपकी वाणी में प्रभाव आता है, इसीलिए क्योंकि आपने उन चीजों के प्रभाव को अपने जीवन में भोगा। और सर हम लोग वाकई में सब चीजों को फॉलो करेंगे। मैंने तो कुछ चीजें नोट भी कर ली जो आपने, मैं बहुत कम नोट करता हूँ, सुनता ज्यादा हूँ। इसे बीच बीच आपने देखा होगा मैं 2 बार कैमरे से ऑफ हो गया था, तो मैं लिखना शुरू कर दिया था आप जो बोल रहे थे। मैं देखता रहा सामने तो लिख नहीं पाऊंगा, तो वो चीजें थी। तो सर आज आपका वाकई में अ, जिसे कहा है बहुत उपयोगी, मतलब इसमें कहीं किसी तरीके हाइपरबोलिक नहीं है। आज का सेशन वाकई में एक व्यवहारिक जीवन के लिए, एक सामान्य जीवन जीने के लिए, सामान्य शुद्ध और उच्च विचारों वाला जीवन जीने के लिए बड़ा उपयोगी सेशन रहा सर। और आपने कहा इसके उपवास के बारे में और आसन के बारे में आगे और आप बताएंगे, और इसको विषय में थोड़ा विस्तार से बताएंगे, तो हम लोग का आपके उन उद्बोधन का भी बहुत बहुत इंतजार रहेगा। आपके आज के उद्बोधन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय एनके साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय गोकुलेंद्र साहब, आपने समय निकाल के समय दिया। और जूम के लोगों का विशेष रूप से धन्यवाद कि आपने समय निकाल के समय दिया। और जैसे कि एक विचार के साथ और 3 बार ओम के साथ अपनी बात को समाप्त करते हैं। आज का विचार कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा सा मिलता जुलता नैप साहब के ऊपर ही है। तो आज का विचार, शरीर से प्रेम है तो आसन करें। शरीर से प्रेम है तो आसन करें। सांस से प्रेम है तो प्राणायाम करें। सांस से प्रेम है तो प्राणायाम करें। और आत्मा से प्रेम है तो ध्यान करें। आत्मा से प्रेम है तो ध्यान करें। और लास्ट में, और परमात्मा से प्रेम है तो समर्पण करें। वाह वाह बहुत वाह वाह सुंदर। वाह बहुत वाह सुंदर। वाह 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 वाह। समर्पण वाह। समर्पण। बहुत सुंदर। आइए 3 बार ओम का उच्चारण करते हैं। वाह। ओम।
शांति शांति। शांति शांति शांति। सबको प्रणाम, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम। मुद्रा जी का आज बहुत बहुत धन्यवाद, वाक्य बहुत अच्छा लगा सर। शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः।